आज आपके साथ अचार गोश्त बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास अचार गोश्त की ना बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आप यकीन करें, जब मेरे तरीके से अचार गोश्त बना लेंगे ना, तो यकीन करें आप लोगों को खाकर मज़ा आ जाएगा और आप लोगों के दिल से दुआएँ निकलेंगी। बहुत ही कमाल की और सिंपल रेसिपी है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने रेसिपी को जो है लाइक का बटन प्रेस कर दे, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए मज़ेदार सा टेस्टी सा अचार गोश्त की रेसिपी बनाना देख लेते हैं। और उसका मसाला जो है अचार का, वो हमने खुद ही होममेड तैयार किया है, तो चलें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पैन में ना सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल आप अपने हिसाब से अपने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की ना प्याज ली, उसको मैंने यहाँ पे स्लाइस करके शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर प्याज को हम जो है फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका गोल्डन सुनहरा सा कलर ना आ जाए, जब तक हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है। तो देखिए इस तरह से गोल्डन कलर की जैसे ही हमारे प्याज का कलर आया ना, तो मैं साथ में शामिल कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम अपने प्याज के साथ अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं कि लहसुन अदरक के पेस्ट का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है। तो यहाँ पर मैं गोश्त शामिल करूँ, तो ये बीफ का गोश्त 250 ग्राम के आसपास ये हमारे पास गोश्त है। और ये जो है बोनलेस गोश्त है, एक हड्डी मैंने इसमें एक्स्ट्रा शामिल करी है, ताकि आपको पता है मैं हड्डी लाजमी इस्तेमाल करूँ, ताकि उसका जो जूस अर्क है वो हमारी ग्रेवी में आ जाए ना। अच्छा, अच्छे तरीके से यहाँ पर गोश्त को हमने भून रहे हैं, ताकि इसका जो कच्चापन होता है, जो एक अपनी गोश्त की रो स्मेल होती है, वो दूर हो जाए। तो जब तक हमने इसको भुनाई करी, अब यहाँ पर मैंने हाफ़ गिलास से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतने हम जो अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर अचार का मसाला बनाने के लिए 1 टीस्पून सौंफ ले ली है मैंने, और 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने साबुत धनिया ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को ना मैं मोटा मोटा दरदरा सा पीस लूँगी, यानी आप समझ लें एक में से 2 हो जाए, बस इतना मैंने मोटा पीसना है। ये देखिए मैंने पीस लिया, तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए इसको उस तरह हमने दरदरा फॉर्म में रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम अचार के और स्पाइस ऐड कर देते हैं इसमें। सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ी सी जो है 1/4 टीस्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है। साथ में ही यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है। साथ में ही यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। साथ में हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्चें इस्तेमाल करी हैं, और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर मेथी दाना इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में ही हाफ़ टी स्पून जो है मैं यहाँ पर कलौंजी इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मेथी दाना मैं राई में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही, आपको पता है राई और मेथी दाना दोनों से कड़वाहट आ जाती है। आपने देखा मैं इसीलिए मेथी दाना कम क्वांटिटी में शामिल किया है, और राई मैंने बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करी। तो देखिए ये हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, और ये हमारा ज़बरदस्त सा टेस्टी सा अचार मसाला तैयार हो गया है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर जो है गोश्त को 10 मिनट के लिए कवर लगा के रखा था, और अब हमारा अचार मसाला जो बन गया है, रेडी हो गया, तो वो हम अचार का मसाला अपने गोश्त में यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अचार का मसाला तकरीबन सारा का सारा ही शामिल कर दूँगी। अब अचार के मसाले को हम अपने गोश्त के मसाले में, जो गोश्त की ग्रेवी है, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ना। आप देख रहे हो प्याज जो है बिल्कुल घुल गई है, ख़त्म हो गई है ना। अब हमने क्या करना है, जो अचार का मसाला था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और साथ साथ हम जो है भुनाई करते रहेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम में थोड़ा सा हाई कर दूँगी, ताकि हम भुनाई कर सकें यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को इस मोमेंट पे मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ रेसिपी को तो लाइक अभी से ही कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोग दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए हमने ना भुनाई करते जा रहे थे, तो हमने 2 टेबल स्पून जो यहाँ पर दही के शामिल कर दिए हैं। दही और टमाटर दोनों साथ ऐड करेंगे, तो आप यकीन करें बिल्कुल भी आप सोचेंगे खटास आएगी आपकी ग्रेवी में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, मिक्स कर लिया, दोनों के कॉम्बिनेशन से बड़ा टेस्टी जो है हमारा ग्रेवी बनती है टमाटर और दही के मिलाप से ना।
तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पर 1 अदद टमाटर ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 2 अदद टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, और साथ में प्याज तो हमने शामिल करी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए कवर लगा के रख दूँगी ना, ताकि टमाटर सॉफ्ट जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने कवर लगा के रखे थे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए ना, तो टमाटरों को अच्छे से हम जो है स्पैचुला की मदद से जो है दबाते प्रेस भी करते जाएंगे, ताकि टमाटर अच्छी सी प्रेस होकर ना अच्छी सी ग्रेवी बना लेना हमारी ग्रेवी में। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, गोश्त गलने का पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास जो है गोश्त गलने का पानी शामिल कर दिया है। मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट से बाद। चलें जी, गोश्त गलने के लिए हमने रख देते हैं। हम आपको हरी मिर्चों की कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर ना। तो हरी मिर्चों को जो है मैं बीच में से यहाँ इस तरह से काट लूँगी, यानी चाक कर लूँगी बीच में से इस तरह से। देखिए, अच्छा मैं क्या करूँगी, तमाम हरी मिर्चों को इस तरह बीच में से चाक कर लूँगी, लेकिन मैं इसमें जो है अचार मसाला नहीं भरूँगी। आपने देखा होगा जब भी आप लोग अचार गोश्त में इस तरह भरकर अचार की फीलिंग जो है, अचार के मसाले की फीलिंग हरी मिर्चों में भरते हैं, और जब हम लोग सर्व करते हैं तो आपने देखा तमाम हरी मिर्चें खाली हो चुकी होती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, कट लगा के रख देंगे। इससे क्या होगा, हरी मिर्चों की में जो कट लगाए ना, उसमें खुद ब खुद ये अचार का मसाला फिल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 45 मिनट्स हो गए थे गोश्त को पकते हुए। तो मुझे थोड़ा पानी नज़र आ रहा था, तो मैंने फ्लेम हाई कर ना यहाँ पर पानी को थोड़ा ड्राई कर रही हूँ। साथ में जो हमने हरी मिर्चों को बीच में से चाक किया था ना, वो हमने यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं अपनी ग्रेवी में। और मिक्स करने के बाद अच्छा मैं यहाँ पर जो है हाफ़ लेमन से थोड़ा कम जो स्क्वीज़ करूँगी ना, यहाँ पर पूरा लेमन स्क्वीज़ नहीं करूँगी, हाफ़ में से भी थोड़ा मैं यहाँ पर लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। लेमन से आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त फ्लेवर हो गया था हमारे अचार गोश्त का, कि अगर आप लोगों ने कभी लेमन नहीं डाला तो इस बार मेरे कहने से ज़रूर लेमन डालेगा। अच्छा 2 से 5 मिनट के लिए बस हम कवर लगा के रख देते हैं यहाँ पर बिल्कुल दम की आँच पे। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, और आप यकीन करें ये ज़बरदस्त सा टेस्टी सा हमारा अचार गोश्त बनकर रेडी हो गया है। साथ में ही खुशबू के लिए मैं यहाँ पर जो है ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद हरा धनिया को हम अचार गोश्त में मिक्स कर लेते हैं, और अपने सर्विंग बाउल में अचार गोश्त को निकाल लेते हैं। लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारा टेस्टी सा ज़बरदस्त अचार गोश्त बनकर रेडी हो गया, और हमने अपने सर्विंग बाउल में निकाल लिया। माशाल्लाह से लुक देखे क्या ज़बरदस्त ही हमारे अचार गोश्त की लुक आई है, क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो आप लोग इसको गर्मा गर्म चपाती, तंदूर की रोटी के साथ, पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अचार गोश्त को बहुत मज़े का और टेस्टी लगता है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा मुझे किसी ने कमेंट्स करके मेरी रेसिपी की टाइमिंग पूछी थी कि आप किस टाइम पर अपनी रेसिपी को अपलोड करते हैं। मैं अपनी रेसिपी जो मेरी अपलोड होती है उसकी मैं आपको टाइमिंग बता दूँ। ये रोज़ाना सुबह 9:05 पर रोज़ाना सुबह अपलोड होती है। अभी फ़िलहाल मैं संडे में नहीं डाल रही, संडे के अलावा तमाम दिन हफ्ते के पूरे 6 दिन में आपको रेसिपी मेरी मिलती है सुबह 9:05 पर। तो चले, आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।